नमस्कार प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके लिए आप सभी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज आप सभी को क्लियर हो जाएगी। चाहे आपका सिलेबस हो या हर एक इस भर्ती से जुड़ी हर एक चीज क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आरबीआई की तरफ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द 450 पोस्ट, यानी कि 450 पोस्ट के लिए असिस्टेंट 2023 की वैकेंसी निकाली गई है बैंक ऑफ इंडिया। हियर इन आफ्टर रेफर टू बैंक सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी थ्रू ए कंट्री वाइड कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन 2 फेजेस। तो यहाँ पे 2 फेजेस में आपका एग्जामिनेशन होगा। पहले आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा। और यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि जो मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनका होता है एलपीटी, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या रहता है कि जिस ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे जो भी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है वो आप सभी को आनी चाहिए। तो उसका भी टेस्ट आप सभी का होता है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। यानी प्री एग्जामिनेशन देंगे, मेंस देंगे और फिर आपका एलपीटी होता है। इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। यहाँ पे आप सभी को बताया गया है, कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ले, इसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। साथ ही में मोड ऑफ एप्लीकेशन आप सभी को क्लियर कर दिया गया है कि ऑनलाइन ही आप इसके लिए केवल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर यहाँ पे हम बात करें कि आप सभी की यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और दी गई है, जैसे कि वेबसाइट के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो लिंक ओपन हो गई है वो 13 सितंबर 2023 से यहाँ पे लिंक एक्टिवेट रहेगी और लास्ट डेट आपकी 4 अक्टूबर 2023 रखी गई है। तो इससे पहले ही आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है, यानी कि आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 4 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट इसकी रहेगी। तो ये हो गई आपकी ऑनलाइन अप्लाई डेट एंड आपकी लास्ट डेट। साथ ही में यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन की डेट भी आपको बता दी गई है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक का आपका प्री एग्जामिनेशन होगा और बाकी का जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा वो 2 दिसंबर 2023 को आपका एग्जामिनेशन होगा। सबसे अच्छी बात मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस भर्ती में सेलेक्ट होते हैं तो ये भर्ती बहुत ही जल्दी कंप्लीट होती है और सारी चीजें एकदम प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 में आपका मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा और आप ये मानिए कि लगभग फरवरी तक ये भर्ती कंप्लीट होकर आपकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी। फरवरी मार्च मैक्स टू मैक्स, यानी कि आप इतना यहाँ पे मान सकते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे आप सभी को देख लेते हैं। कुछ यहाँ पे हेल्प फैसिलिटीज वगैरह दी गई है कि यहाँ पे जाके आप अपनी पेमेंट वगैरह से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप जाके हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल नोटिस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको दी गई है वैकेंसीज। तो यहाँ पे क्या है, देखो ऑफिस वाइज आपकी वैकेंसी दी गई है, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर एंड आपका न्यू दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम एंड कोची। इस तरीके से क्या है कि आपकी जो ये वैकेंसी होती है वो ऑफिस वाइज आपकी वैकेंसीज होती हैं। यहाँ पे क्या है, आप अपनी नियर बाय ऑफिस के अकॉर्डिंग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नियर बाय ऑफिस लोकेशन से पहले भी आप सभी को ये देख लेना है कि एलपीटी यहाँ पे होगा, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होता है। तो जहां के लिए भी आप अप्लाई करें वहां की भाषा हिंदी होनी चाहिए। अगर आप जैसे मान के चलो आपको हिंदी आती है और हिंदी के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो आप एलपीटी में फेल हो जाओगे। मान के चलो आप जैसे कि तिरुवनंतपुरम के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी वो आपको आनी चाहिए। सेम इसी तरीके से गुवाहाटी के लिए अप्लाई करते हैं तो असम की आपको असमी आनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या है कि लोकल लैंग्वेज वहां की आपको आनी चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई करें तो वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज रहेगी। बाकी की हर एक चीजें यहाँ पे आपको क्लियर कर दी गई है। कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी दी गई है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, तो अपनी कैटेगरी भी चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे भोपाल में आप देख सकते हैं, आप पता चला कि आपने ओबीसी में अप्लाई कर दिया और ओबीसी में यहाँ पे 0 वैकेंसी है, तो पहले ये डिटेल वैकेंसी चेक करो कि आपकी कैटेगरी में कौन सी ऑफिस में वैकेंसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिसाइड करके आपको अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे
कुछ ऑब्जर्वेशन वगैरह दिए गए हैं, तो ये अपने ज्यादा काम की चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे जो डिटेल्स आपके लिए जरूरी है वहां पे चलते हैं और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। बाकी का अप्लाई करने से पहले आप सभी को एक बार नोटिफिकेशन जरूर रीड आउट कर लेना है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब यहाँ पे बात आ जाती है पॉइंट नंबर 2, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले नेशनलिटी, तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी ईदर ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी दी गई हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया जो आपका काउंट किया जाएगा 1 सितंबर 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम जो आपकी उम्र सीमा होगी वो इसी से गणना की जाएगी। अधिकतम की बात करें तो यहाँ पे पहले न्यूनतम बात कर लेते हैं। 20 साल से लेके 28 साल तक कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। बाकी का अगर जैसे आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप SC ST से हैं तो 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम एज क्राइटेरिया आपका 20 ही रहेगा। न्यूनतम आपकी जो उम्र है वो 20 साल हो जानी चाहिए। अधिकतम जनरल ईडब्ल्यूएस 28, ओबीसी 31, SC ST 33 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया आप सभी को यहाँ पे दिया गया है। अपर एज लिमिट जो आप सभी की रहेगी वो आपको क्लियर कर दी है। इसके अलावा फिर यहाँ पे बात आती है एक्स सर्विसमैन वगैरह की, तो एक्स सर्विसमैन वगैरह कैंडिडेट हैं तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, तो थंबनेल पे भी आप सभी को दिख ही गया होगा। इसके लिए आप स्नातक होने चाहिए, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, किसी भी स्ट्रीम में आपने कंप्लीट की हो। साथ ही में आपका यहाँ पे 50% का भी क्राइटेरिया रखा गया है कि आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो केवल आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 50% का क्राइटेरिया होगा जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट पे एप्लीकेबल होगा। SC ST PWD कैंडिडेट केवल क्वालिफाई हो तो भी पास कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी को दे दी गई है। बाकी का यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जो ऑफिस आप MS ऑफिस होता है इसमें आपका MS वर्ड होता है, उसकी नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए कंप्यूटर पर, तो वो भी आप सभी को यहाँ पे बता दिया गया है। बाकी का आपकी जो ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 1 सितंबर 2023 को कंप्लीट होनी चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग आपकी काउंट की जाएगी। बाकी का यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज, नो टू रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एनी द स्टेट फॉलिंग अंडर द रिक्रूटमेंट ऑफिस। तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया है कि जिस ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए तभी जाके अप्लाई करें। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसे मेंशन किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे CGPA वाले देख सकते हैं कि 6.75 है तो इसे कंसीडर किया जाएगा 60 के बराबर, 6.25 है तो इसे 55 के बराबर, और 5.75 है तो इसे 50% के बराबर कंसीडर किया जाएगा। अब बात आ जाती है यहाँ पे सिलेबस के बारे में कि यहाँ पे सिलेबस इसका क्या रहता है। तो आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, पूरा सिलेबस आपको बताया गया है कि जो आपका प्री एग्जामिनेशन होता है, ये सभी जो दोनों एग्जामिनेशन होंगे प्री और मेंस दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। यहाँ पे 3 टॉपिक आपके होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पे बात करें तो 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 35 आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के 35, टोटल मिला के यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ईच पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क यहाँ पे मिलने वाला है, 1 नंबर आपको दिया जाएगा। हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम अलॉट है, यानी कि इंग्लिश के लिए 20 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 मिनट और रीजनिंग एबिलिटी के 20 मिनट यहाँ पे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश 10 मिनट में कंप्लीट कर ली तो बाकी का टाइम आप दूसरे सेक्शन में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको 10 मिनट वेट करना होगा, उसके बाद ही आपका अगला सेक्शन ओपन होगा। तो इसके तरीके से यहाँ पे क्या है कि हर एक सेक्शन के लिए फिक्स टाइम आपका अलॉट किया गया है। इसके अलावा जब आप यहाँ पे इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सभी को बता दें कि जो प्री एग्जामिनेशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि 450 वैकेंसी है, तो यानी कि 4500 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे टोटल कैंडिडेट में से। तो टॉप 4500 जो भी कैंडिडेट होंगे कैटेगरी के हिसाब से वो क्वालिफाई हो जाएंगे।
फिर आपका आता है मेंस एग्जामिनेशन, ये भी मल्टीपल चॉइस का होगा। इसमें टोटल 5 सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा और हर एक के लिए यहाँ पे 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे 30 मिनट सभी के लिए नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज के लिए 25 और 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। टोटल आपका जो टाइम रहेगा 135 मिनट का रहेगा, ठीक है, यानी 2 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर रहेगा, ये आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। अब इसमें रीजनिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। तो इसके टोटल सभी सेक्शन में बराबर बराबर क्वेश्चन, यानी 40-40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपको 200 यहाँ पे दिए जाएंगे और 2 घंटा 15 मिनट का आपका ये टेस्ट रहेगा। सभी सेक्शन में यहाँ पे 30-30 मिनट दिए जा रहे हैं और बाकी का जनरल अवेयरनेस में 25 और कंप्यूटर नॉलेज में 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। इसी टाइम में आपको क्या है कि अपना ये जो पेपर होगा ऑनलाइन, आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होना है, ये आपको कंप्लीट करना है। तो ये हो गया पूरा आपका सिलेबस। इसके अलावा जब आप मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन में एलपीटी के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे केवल 2 गुना, यानी कि 450 वैकेंसी के 2 गुना कैंडिडेट, यानी कि 900 कैंडिडेट को एलपीटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। याद रखिएगा, एलपीटी के लिए मात्र 900 कैंडिडेट ही क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस क्लियर कर दिया, ये आपको क्लियर हो ही गया कि सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में आपका क्लियर होगा, प्री, मेंस एंड एलपीटी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे कुछ चीजें आप सभी को क्लियर की गई हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे द एबव ऑनलाइन टेस्ट एक्सपेक्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बाइलिंगुअल। तो यहाँ पे क्या, इंग्लिश को छोड़ के सभी सब्जेक्ट क्या है आपके बाइलिंगुअल होंगे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा। एक कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे सेक्शनल भी कट ऑफ होगी, तो आपको हर एक सब्जेक्ट क्वालिफाई करना होगा। जैसे कि मान के चलो आपका जो प्री है वो 100 मार्क्स का हो रहा है, तो 100 में से आप 90 मार्क्स ले आए लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। तो ईच पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपकी कट ऑफ बनेगी, तो ईच पर सेक्शन आपको क्वालिफाई होना है। बाकी का एक कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई प्री एग्जामिनेशन फॉर द अपीयरिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होगा मेंस एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए। साथ ही में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्री एंड मेंस। तो प्री एंड मेंस में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है, तो ये भी आप याद रखना 1/4 यानी कि अगर एक नंबर का एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जा रहा है तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर वहां पे मिल रहा है प्री और मेंस दोनों में। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट ईच कैटेगरी डिसाइडेड बाय द बैंक विल बी शॉर्टलिस्टेड। तो प्री एग्जामिनेशन में 10 गुना और मेंस एग्जामिनेशन में 2 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, वो भी यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया है। तो आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर एक चीज क्लियर हो गई होगी, कितने की नेगेटिव मार्किंग है, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, हर एक सेक्शन में क्वालिफाई होना है और हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग आपको टाइम अलॉट किया गया है। तो ये हर एक चीज आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे फिर बात आती है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस कंडीशन, कैरियर प्रोस्पेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे बात कर लें जैसे पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पे पे स्केल के बारे में बताया गया कि यहाँ पे जो आपका बेसिक पे होगा वो 20,700 रुपए पर मंथ आपकी यहाँ पे बेसिक पे रहेगी। इसके अलावा जो भत्ते वगैरह आपके रहते हैं तो ये सारे मिला के लगभग 47,849, यानी स्टार्टिंग में लगभग आपको 48,000 रुपए पर मंथ सैलरी यहाँ पे आपकी बन जाती है। तो ये सारी चीजें आप सभी को बता दी गई है। बाकी का जो भी चीजें होती है HRA वगैरह हर एक चीज, यानी जो भी अलाउंस है वो सारे अलाउंस यहाँ पे आप सभी को दिए जाते हैं। इसके अलावा आगे बढ़े तो आगे फिर बात आ जाती है फीस की, कि यहाँ पे आपकी फीस कितनी रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन जो आपकी फीस है SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे केवल 50 रुपए फीस रखी गई है। बाकी का अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो 450 रुपए आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप RBI के ऑलरेडी स्टाफ हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, फ्री में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे क्या है कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर बताए गए कि ईस्ट जोन में कोलकाता में आपका रहेगा, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, अगरतला, अजवाल और आपका इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, पटना एंड रांची में आपका रहेगा। वेस्ट जोन में आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपका अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, बेलापुर, पुणे, पणजी एंड नागपुर। नॉर्थ जोन में चंडीगढ़ एंड आपका शिमला, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर,
लखनऊ एंड देहरादून एंड न्यू दिल्ली। साउथ जोन में बेंगलुरु एंड आपका चेन्नई, हैदराबाद एंड तिरुवनंतपुरम एंड कोची, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी चॉइस दे सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रिक्रूटमेंट वेबसाइट से इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप हर एक चीज आप सभी को क्लियर हो गई होगी। कोई भी ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिसकी एज 20 से 28 साल के बीच में हो। बाकी का कोई भी हाइट क्राइटेरिया या कोई भी आपका फिजिकल वगैरह यहां पे नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको अपडेट मिलते रहे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।